हमारा जो आने वाला जो दुख रूप का जो समय है वो परमात्मा उसको हटा देते हैं, क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जवनी जन्म कोटि अघनाचै तवहि। सन्मुख होई जीव मोहि जवनी जन्म कोटि अघनाचै तवहि। जब ये जीव परमात्मा के सम्मुख होता है उसी समय पर परमात्मा सभी प्रकार का दुख उसका हरण कर लेते हैं। एक बात और समझ लेना अच्छे से, जो कर्म है आपका जो भी पीछे करके आए हो, क्योंकि भूतकाल से वर्तमान बना है, पीछे जो आपने किया वो इस जीव को वर्तमान में मिलता है, और वर्तमान में जो करेगा वो भविष्य बनेगा। यानी कि दूसरा जो शरीर इसका मिलेगा उसमें जो आपने किया वर्तमान में वो आपका भाग्य बनेगा जाके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जीवन में पाप कर्म करके आए हो तो परमात्मा उस कर्म को समाप्त नहीं करेंगे, वो आएगा। लेकिन जो परमात्मा के अधीन होके नहीं चल रहा है वो हाय हाय मरा मरा मर गए, वो तमाम दुखों में ही उसको भोगेगा। और जो भगवान की शरण में है वो परमात्मा का स्मरण करते हुए उस पाप कर्म के फल को जब भोगेगा तो उसे दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, क्योंकि मन में विचार अच्छे नहीं है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। अब किसी के पास धन लक्ष्मी नहीं है इसलिए वो दुखी है, लेकिन जो भगवान का भक्त है वो किसी भी हालत में, चाहे तन में की बीमारी हो, चाहे मन कैसा भी हो, वो हमेशा जो भगवान की शरण में रहेगा, मन उसका पवित्र रहेगा, वो सदा सुखी रहेगा। और लक्ष्मी चाहे हो पास में चाहे ना हो, उसके घर में बहुत शांति होती है, सुख होता है। बेटा है, बहुए हैं, बच्चे हैं, आधी रोटी होगी सब प्रेम से खा लेते हैं, सब प्रेम से खा लेते हैं। यहाँ हम लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, सभी कामों को करते हैं, और हम लोगों में प्रेम इतना है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। ये इनकी कृपा है। बेटा है वो हम लोगों का ध्यान रखता है, बहू है वो हम लोगों का ध्यान रखती है, और हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। कहीं किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, सब निरीक्षण करते रहते हैं। वो ड्यूटी पे होगा तो वो भी निरीक्षण करता है कि हमारे माता पिता को कहीं दुख तो नहीं मिल रहा है। ये कब होता है? जब इनकी कृपा होती है। और इनकी कृपा कब होती है? जब ये जीव इनकी शरण में रहता है। हमारी कोई स्थिति ऐसी नहीं थी जो हम आपको कथा सुना सके, हमारी कोई स्थिति ऐसी नहीं थी जो यहाँ निरंतर अखंड ज्योति जलती रहे। हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो हम आपको कथा श्रवण करा सके। ये सब इनकी कृपा है, और इनकी कृपा इसलिए है कि हमने सत्य का मार्ग चुना था। आज हमारे अनुकूल धर्म है। दुर्योधन ने कहा कि आप हमारे भी रिश्तेदार हैं और पांडवों के भी रिश्तेदार हैं। जब देखो तब आप उनकी बात करते हो, उनके पक्ष में रहते हो, उनकी रक्षा करते हो, कारण क्या है? तब विदुर ने बोला था, भगवान तो मुस्कुराए। विदुर ने कहा था, और भीष्म पितामह ने भी कहा था कि उनकी रक्षा इसलिए उधर से होती है कि उनकी झोली में धर्म है,
और तुम्हारी झोली में अधर्म है, इसलिए तुम हर जगह प्रताड़ित हो। बताओ, एक अर्जुन, भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जब अज्ञातवास की अवधि जब पूरी हुई थी, अकेले अर्जुन ने इन सबको परास्त कर दिया था। वो अर्जुन के पास कौन सी शक्ति ऐसी आ गई थी जिनकी कृपा थी? कारण सत्य का मार्ग। कौन सा सत्य का मार्ग? जो वो सत्य का मार्ग। अरे भगवान राम चाहते तो सीता जी का हरण हो सकता था, वो चाहते तो अशोक वाटिका में सीता जी रह सकते, और तो और अरे हनुमान जी अकेले संपूर्ण लंका को विध्वंस करके और समुद्र में डुबो करके और सीता जी को ला सकते थे। लेकिन धर्म का मार्ग कहता है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो उसको धर्म का रास्ता दिखाओ। न माने तो अब हम लोगों पे तो शक्ति ऐसी है नहीं कि पापी व्यक्ति से लड़ें। ये तो उन्हीं का काम है, परमपिता परमेश्वर का। जब भगवान कृष्ण अभी छोटे ही हैं, कंस ने ऐसे ऐसे भेजे राक्षस और सबको मर करके वहां पे आए, सब मरे वहां। पूतना जैसी आई, पूतना की कहानी सुना। पूतना आई, स्तन में दूध लगा जहर। अब वो जैसे ही उसको पिलाया तो भगवान के द्वारा उसको मृत्यु हुई। तो ऐसी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि भगवान के पास जो जैसे जाएगा परमात्मा उसका कल्याण करेंगे। अब ये भी मुक्त हो गई, आवागमन से मुक्त हो गई। जब ये मुक्त हुई तो जो तत्वदर्शी महापुरुष थे वो सब ये देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास दो दृष्टियां होती हैं। जो भगवान की शरण में रहते हैं उन पे दो दृष्टि होती है, एक दूर दृष्टि होती है, एक दिव्य दृष्टि होती है। दोनों दृष्टियों से वो देख रहे थे भगवान की लीला को। दूर दृष्टि से देख रहे थे पूतना आई है और भगवान ने उसके प्राण किस तरीके से हरण किए हैं, और दिव्य दृष्टि से देख रहे थे उसको गति कौन सी दी है। तो जब पूतना जैसी राक्षसी को जब वैकुंठ मिला तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने पूछा कि महाराज, ये तो पूतना को तो तुमने वो वैकुंठ दिया, अब ये तो बता दो यशोदा को कौन सा लोक दोगे? क्योंकि यशोदा तो वो थी जिसने जन्म जन्मांतर भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। तब आज कन्हैया उसके पास थे, परम ब्रह्म परमेश्वर की लीलाएं उनके घर में हो रही थी। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने पूछा कि जब पूतना जैसी को वैकुंठ लोक दिया तो यशोदा मैया देवी की मैया को तुम क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी ऋणी नहीं हो सकता। ये भगवान का वाक्य है, भगवान का। सत्य के मार्ग पे चलने वाले परम पिता परमेश्वर इतनी ब्रह्मांड की शक्ति सब धारण किए हुए और सभी प्रकार से उस अधर्मी अत्याचारी को समझाया गया, नहीं माना। तब आज का दिन मृत्यु लोक में जो मनाया जाता है, यही मनाया जाता है कि पापी कितनी भी शक्तिशाली क्यों न बना हुआ हो, लेकिन सत्य की ही विजय होती है।
और जब तक ये कलयुग के बाद आता है सतयुग, सतयुग के बाद आता है द्वापर युग, द्वापर युग के बाद आता है फिर कलयुग। ये श्रृंखला चलती रहेगी और रावण का पुतला जलता रहेगा। इसलिए कि ये भगवान का मार्ग है। भगवान के द्वारा कोई भी लीला होती है वो समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो सत्य का मार्ग और असत्य का मार्ग, असत्य के मार्ग पे सत्य की कैसी विजय होती है। हमारा आपका जीवन इसी तरीके से है। मनुष्य शरीर मिला है, समझना हमको आपको है कि हम किस लिए आए हैं और वो काम हमको करना है, किस तरीके से करना है। कथा श्रवण की है तो घर में जाएं चिंतन करते हुए और घर में सबको कथा सुनाएं। कथा में इस तरीके से कथा नहीं सुना सकते जैसे हमने कहा। आप सिर्फ ऐसी कथा सुनाएं कि जो सुनाए समझा है, वही परिवार में आज खाने में, पीने में, रहने में, बोलने में, चलने में और इतवार तक करें। क्यों मैं भी यही करता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं इसी पे इतवार तक चलने का अभ्यास करता हूँ, क्योंकि ये सब कार्य प्रभु जी के हैं, ऐसा मानना चाहिए। न कोई ज्ञानी है और न कोई मूढ़ है। भगवान जब जिसको जिस समय पर जैसा बना देते हैं उस समय पर वो वैसा बन जाता है। इसलिए भगवान की शरण में रहो, हमारा आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।